दोस्तों, आप सभी का आर्यव्रत इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी शॉर्ट हैंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्ट्रोक्स पढ़ेंगे और हमारे कितने स्ट्रोक्स है और जो हिंदी शॉर्ट हैंड का बेस है वो कैसे हमारा शुरू होगा। उसके लिए हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर में आपको स्ट्रोक्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हम हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर स्ट्रोक्स को सीखेंगे और जो स्ट्रोक्स हमारे हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए ज़रूरी है और इसमें क्या क्या स्ट्रोक्स है और ये कैसे कैसे बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कवर्ग। कवर्ग के अंदर सबसे पहले हमारा आता है क। क को हम लाइट लिखते हैं और उसके बाद आता है ख। ख को लाइट लिखा जाता है और उसको काट दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ग। ग को हम डार्क लिखते हैं और उसके बाद आता है हमारा घ। घ को हम डार्क लिखते हैं और उसको काट देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में आता है हमारे पास चवर्ग। ठीक है। चवर्ग में सबसे पहले च को लाइट लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है छ को लाइट लिखा जाता है और उसको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है ज को डार्क लिखा जाता है और उसके बाद आता है झ को डार्क लिखा जाता है और उसको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है टवर्ग। टवर्ग में सबसे पहले आता है ट को लाइट लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है ठ को लाइट लिखा जाता है और काट के लिखा जाता है। उसके बाद आता है ड को डार्क लिखा जाता है और फिर उसके बाद आता है ढ को डार्क लिखा जाता है और काट दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा तवर्ग। तवर्ग में हमारा सबसे पहले आता है त। देखो, जो ये तवर्ग है इसमें हमारे स्ट्रोक्स दोनों तरफ को लिखे जाते हैं। जैसे इस तरह से दोनों तरफ को लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है थ को भी दोनों तरफ को लिखा जाएगा। हमारा लाइट होता है, भी हमारा लाइट होता है, बट उसको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है द को डार्क लिखा जाता है दोनों तरफ से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ध को भी डार्क लिखा जाता है और उसको काट दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पवर्ग। पवर्ग में दोस्तों सबसे पहले आता है प। फिर उसके बाद आता है फ। फिर उसके बाद आता है ब। अब दोस्तों प लाइट है, फ लाइट है, पर उसको काट दिया जाता है। फिर है ब को डार्क लिखा जाता है और उसके बाद आता है भ को दोस्तों डार्क लिखा जाता है और उसको काट दिया जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद लिखते हैं हम म। ये हमारा म बनता है। ठीक है। ये हम उसके बाद है न। ये हमारा न बनता है। और जब हम न को काट के लिखते हैं तो हम उसको म पढ़ते हैं, और जब हम म को काटते हैं तो वो हमारा न बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास य। को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर आता है हमारे पास र को हम ऐसे लिखते हैं।
फिर आता है ल। ल को हम इस तरीके से लिखते हैं। और फिर आता है व। व को दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं। फिर आता है स। स को हम इस तरीके से लिखते हैं। स भी हमारा दोनों तरफ को चलता है। फिर आता है श। ठीक है, श को भी कुछ स की तरह लिखते हैं, बट उसको काट देते हैं। स को काट के हमारा श बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ह। ह को हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ड़। ड़ और ढ़। ड़ और ढ़। इसको हम र को काट के हमारा ड़ बनता है। र को काट के हमारा ड और ढ दोनों बनता है। तो इस प्रकार आपने ये स्ट्रोक्स देखे और इनको समझा।